औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर हिदायत दीनी तालीम चैनल मानने वालों, सुनने वालों, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मोहतरम भाईजान, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बहिश्त से ज़मीन पर उतारा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कौन सी फरमाइश की थी, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा था, किस चीज़ को तलब किया था। तो इसके जवाब में अर्ज़ है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इसको फौरी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँचती जाए। तो आइए हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आकर खुदाए रब्बुल इज़्ज़त से पहली फरमाइश कौन सी की थी। तो वो है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए तो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया कि या रब्बुल इज़्ज़त, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और इबादत की आवाज़ सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत खाना नज़र आता है। यहाँ के आसमान में बैतुल ममूर देखा था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे। इस पर अल्लाह पाक का हुक्म आया कि जाओ, जहाँ तुम एक निशान बना लो। वो निशान क्या था? अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि वो निशान बना लो। वो निशान क्या था जिसको हम काबा बैतुल्लाह कहते हैं, वो बनाया और कहा कि आप काबा बना लें, बैतुल्लाह बना लें और इसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी कर लो, इसकी तरफ नमाज भी अदा कर लो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनकी रहनुमाई के लिए, इनकी रहबरी के लिए, इनकी गाइडेंस के लिए इनके साथ चल पड़े और उन्हें उस मकाम पर ले आए यहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह जाग बनी हुई थी फिर वहीं जाग फैल कर पूरी ज़मीन बन गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा, 7वीं ज़मीन तक बुनियाद रख दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा। कोहे तूर, कोहे लबनान, कोहे जूदी, कोहे तूर ज़ैता और कोहे हिरा। बुनियाद भरने के बाद निशान के लिए चारों तरफ से दीवार भी बना दी। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज भी पढ़ते रहे और तवाफ़ भी करते रहे। तूफ़ान नूह तक काबा इसी हालत में रहा। तूफ़ान के वक़्त वो इमारत आसमान पर उठा ली गई और वो जगह एक और ऊंचे टीले की सूरत में रह गई, मगर लोग फिर भी इस जगह को बाब बरकत समझ कर आते रहे और अपनी दुआएं मांगते रहे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माना तक ये इसी टीला से ही अपनी दुआएं मांगते रहे। जब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला का इंतकाल हुआ तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जब हज़रत इस्माइल को साथ लेकर खाना काबा की इमारत तमीर करें। इसकी निशानी इस तरह की गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साये से काबा की हद मुकर्रर की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साया की मदद से ख़त खींचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख़त पर इस कदर खुदाई की कि बुनियाद आदम अलैहिस्सलाम नमूदार हो गई, यानी कि इतनी गहराई तक गए कि जहाँ बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी थी वो नमूदार हो गई, वहाँ तक खुदाई की गई। फिर इस पर इमारत बनाई गई। इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और रुकन असवद से रकशामी तक दीवार की लंबाई 22 हाथ और रुकन शामी से रुकन गरबी तक 22 हाथ और रुकन गरबी से रुकन यमानी तक 31 हाथ
اور رکن یمانی سے رکن اسود تک بھی ساتھ تھی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل کی شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغاز سا بنایا تاکہ کعبہ کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس کے دروازے دو تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو غار اور پتھر اٹھا کے دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس دفعہ کعبہ کی تعمیر 2 پہاڑوں کے پتھر سے کی گئی۔ بعد میں یہ عمارت میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں اور اس کے 2 دروازوں کے بجائے دروازہ بھی ایک کر دیا گیا، اس کو بہت وسیع و عریض بھی کر دیا گیا۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، یہ تھا خانہ کعبہ کی تھوڑی سی تاریخ اور بابا آدم علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے فرمائش، اللہ رب العزت سے عرض، اللہ رب العزت سے درخواست، اللہ رب العزت سے دعا۔ تو اللہ رب العزت نے بیت المعمور کی شکل میں ہمیں یہ خانہ کعبہ دیا ہے۔ بیت المعمور وہ بیت المعمور ہے، یہاں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، جن کی امامت کروائی تھی عرش معلیٰ پر، اس کو بیت المعمور بولتے ہیں۔ وہ عرش معلیٰ پر بھی ایک خانہ کعبہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں اور اپنے عزیز و اقارب میں، دوستوں میں، گروپس میں اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ اور میاں جاوید اکرم طاہر کو آئندہ کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔